मैं तो लानत भेजता हूँ ऐसी सरकार को कि फिर भी हमें ऐसे जो है इतने चक्कर लगवा के भी हमें जो है 1,000 रुपये के लिए आप इतना तरसा रहे हो, इतने परेशान कर रहे हो। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बेचारे माजूर हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारी बेवा बहनें हैं। तो हमें यकीन तो दिलाया जाता है, लेकिन अभी तक, कल ईद है, कोई भी पेंशन जो है वो अभी तक किसी माजूर के अकाउंट में, किसी बुज़ुर्ग के अकाउंट में, किसी बेवा के अकाउंट में नहीं पड़ी। ख़ास कर तौर पर कहूँगा कि हमारी डायरेक्टर जो हैं वो बिल्कुल सोई हुई हैं। उनको कोई माजूरों की जो उनकी ड्यूटी है, जो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, उसमें टोटली फेलियर है। वो किसी भी माजूर से बात करके राज़ी नहीं, वो किसी के काम करके राज़ी नहीं। मुझे लगता है या तो उनको इल्म ही नहीं है कि माजूर तबका है, इनको इसी पेंशन पे गुजारा है, या तो वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए 2 या 2.5 साल का टाइम जो है गुजारने के लिए वहाँ बैठी हैं। तो मैं आज वाज़ह तौर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हमारे माजूर रोडों पर नहीं आ सकते। वो इसलिए कि उनको उठा के लाना पड़ता है, लेकिन हमारे माजूरों की आ लगी ना तो तुम तबाह और बर्बाद हो जाओगे। ये मैं वाज़ह कहूँगा। वो लोग जो आज पेंशनी पे की इंतज़ार में कह रहे हैं कि हमारी पेंशन आएगी, हम ईद गुजारेंगे, तो उनकी जब उनको वक्त पे पेंशन नहीं लगेगी, साथ का साथी कपड़े लगाएगा, तो उस माजूर के कपड़ा भी नहीं होगा, तो वो माजूर उसके दिल से क्या निकलेगा। अगर यहाँ पे माजूर का तबका आपको पता है बहुत ज़्यादा अड़ाई में है, बाकी जगहों पे है, वो सिर्फ फ़ोन करके इतना पूछते हैं कि ये माजूर ज़्यादा कैसे हो गए। वो भाई आप आए रोड पे, आप इधर पुंछ में आए, मैं आपको गाँव में चक्कर लगवाऊँ। 2-3 गाँव ही ऐसे हैं जहाँ पे माजूर ज़्यादा हैं, जहाँ पे डफ एंड डम लोग हैं। पड़ालकोट में डफ एंड डम लोग हैं, बहुत सारी जगहों पे हाड़ी मोहल्ला में है, अड़ाई में है। तो आप सिर्फ वहाँ पे बैठ के फ़ोन और एसी की हवा लगाकर आप फ़ोन करती हैं कि मैं जो है पुंछ में ये ज़्यादा पेंशन होल्डर कैसे आ गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पुंछ के साथ हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और ख़ास करके डीडीसी बीडीसी जो हमारे नुमाइंदे हैं, हमें समझ नहीं आती, वो लोग भी हमारे हक़ में कभी नहीं बोलते। आज मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी इस पे आवाज़ उठाएं, और ईद के बाद हम इंशाल्लाह इस पे एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। हालांकि 4 साल यूटी गवर्नमेंट को हो गए मेरे ख्याल में, लगातार परेशान किया जा रहा है, चाहे वो मज़दूर तबका है, चाहे माजूर है, चाहे बाकी। लेकिन हमें समझ नहीं आई कि हमारी 1 साल से वेरिफिकेशन, हमारे माजूरीन की वेरिफिकेशन चल रही थी, उसके साथ ओल्ड एज हमारी जो बुज़ुर्ग हैं या हमारी बेवा बहनें हैं, सबकी वेरिफिकेशन करने के बाद कह रहे हैं कि हम कोई पोर्टल पे, हम तो ये डिमांड करते आए कि हमारी पेंशन जो है बढ़ाई जाए। हमारी पेंशन 1,000 आज के वक्त में क्या होता है, हमारे लोगों की पेंशन जो है बढ़ाई जाए, और हमारे लोगों को फैसिलिटियाँ और हर स्कीम में जो है हर स्कीम जो है प्रायोरिटी पे उनको दी जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि प्रायोरिटी तो दूर की बात है कि हमें वो 1,000 रुपया जो हमारे माजूरों को था वो भी अब मिलना बंद हो गया है। मैं अभी हाल ही में कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा जी से मिला था, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट हुई थी कि आप जो है वो हमारी पेंशन वागुजार करें और पेंशन को बढ़ाने का काम करें। उन्होंने कहा कि हमारी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है और कुछ इलाकों में होने जा रही है, तो हम जल्द जो है आपकी पेंशन किस नए पोर्टल के तहत आपको वागुजार करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा डिपार्टमेंट जो सोशल वेलफेयर है, ये किस नींद में सोया है कोई पता नहीं। जो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू है, वो उनको बोलने का तरीका ही नहीं है। कोई माजूर बात करेगा या कोई और अपनी बात करना चाहेगा कि मैम हमारी पेंशन जो है वो नहीं आ रही है, तो उसका तरीका ही मैं देखूंगी। मैं मतलब वो जैसे कि बिल्कुल आराम से बैठी हुई हैं, उनको कोई इतना इल्म ही नहीं है कि माजूर तबका भी कोई होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जिस तरह से जो ऑफिसर कदर करता है, हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन जिस तरह से डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू लापरवाही कर रही है हमारे माजूरों के साथ, नाइंसाफ़ी कर रही है, ये काबिल मज़म्मत है। और मैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबा से भी गुजारिश करूँगा कि हमें ऐसी डायरेक्टर नहीं चाहिए कि जिस डायरेक्टर के दौर में हमें परेशानी आए। हमें ऐसे ऑफिसर नहीं चाहिए कि जिससे हमें परेशानी आए। मुझे लगता है कि कश्मीर में कुछ जगहों पे पेंशन दी गई है, लेकिन कुछ पे अभी नहीं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी वेरिफिकेशन मुकम्मल हुई या नहीं हुई, ये ईद का दिन जो है हमारे लिए खुशियों का दिन है। कुछ लोग ऐसे हैं, आप अड़ाई में चले जाएं, परिवार देखेंगे 4-4, 5-5 माजूर एक जगह पे पड़े हैं। आपने सुबह एक खबर देखी होगी, पलेरा में एक ही घर में 7 लोग पड़े हैं, 8।
तो वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा वो हज़ार रुपया आए, हम भी ईद मनाएं। मतलब 1,000 के लिए आप इतना तड़पा रहे हो। पहले आपने हमसे फॉर्मेलिटियाँ ली, हमारे लोगों ने लोन लेकर 20-20 हज़ार खर्चा करके अपनी फॉर्मेलिटियाँ पूरी की। कभी पुंछ के चक्कर, कभी हॉस्पिटल के चक्कर, कभी तहसीलदार के दफ्तर के चक्कर, मतलब कोई दफ्तर नहीं छोड़ा। अब अगर उन्होंने पूरी फॉर्मेलिटियाँ भी कर दी तो मैं तो लानत भेजता हूँ ऐसी सरकार को कि फिर भी हमें ऐसे जो है इतने चक्कर लगवा के भी हमें जो है 1,000 रुपये के लिए आप इतना तरसा रहे हो, इतने परेशान कर रहे हो। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बेचारे माजूर हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारी बेवा बहनें हैं। तो हमें यकीन तो दिलाया जाता है, लेकिन अभी तक, कल ईद है, कोई भी पेंशन जो है वो अभी तक किसी माजूर के अकाउंट में, किसी बुज़ुर्ग के अकाउंट में, किसी बेवा के अकाउंट में नहीं पड़ी। देखिए, मैं खुद माजूर हूँ, मैं समझता हूँ दूसरे माजूर की प्रॉब्लम, मैं उसकी दिक्कत और परेशानी। ये लोग क्या समझें, डायरेक्टर साहिबा क्या समझें, 1-1 लाख रुपया तनख्वाह लेने वाली, एसी रूम में बैठने वाली, वो क्या समझे, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या समझे। ये बड़ी दिक्कत है, ये उन माजूरों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है और परेशानी है। मैं अपने डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भी अभी एक जो है बजरिया मैसेज उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस महकमे को जगाएँ। अभी तक जो है वो हमारा महकमा बिल्कुल सोया है। एक शीतल नंदा जी हैं कमिश्नर सेक्रेटरी, मैं उनसे जब मिला तो मुझे अच्छा लगा कि शायद वो माजूरों की कोई हमदर्द है, लेकिन आज मुझे भी 15-20 दिन हो गए मिल के आया हूँ, अभी तक वो भी नाकाम है कि हमारी पेंशन जो है वो वागुजार करने में। हमारे माजूरों के, बुज़ुर्गों के इतनी दिक्कत होती है इन माजूरों को। आज के दिन पे मुझे कम से कम 100 कॉल आ गई है कि फरीद साहब हमारी पेंशन नहीं पड़ी, हमें क्या हुआ, कहीं कट तो नहीं हो गई। मतलब ये खाली दफ्तर, ये आते हैं दफ्तर में कैमरे के सामने, बस जी पेंशन किसी की काटी नहीं जाएगी, पेंशन किसी की काटी नहीं जाएगी। भाई काटी नहीं जाएगी, आप वक्त पे नहीं दे रहे हो तो उसके लिए तो परेशानी है ना। मैं समझता हूँ कि ऑफिसर भी अपनी लापरवाही जो है वो कर रहे हैं। और मैं इस वक्त ख़ास कर तौर पर कहूँगा कि हमारी डायरेक्टर जो हैं वो बिल्कुल सोई हुई हैं। उनको कोई माजूरों की जो उनकी ड्यूटी है, जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उसमें टोटली फेलियर है। वो किसी भी माजूर से बात करके राज़ी नहीं, वो किसी के काम करके राज़ी नहीं। मुझे लगता है या तो उनको इल्म ही नहीं है कि माजूर तबका है, इनको इसी पेंशन पे गुजारा है, या तो वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए 2 या 2.5 साल का टाइम जो है गुजारने के लिए वहाँ बैठी हैं। तो मैं आज वाज़िया तौर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हमारे माजूर रोडों पर नहीं आ सकते, वो इसलिए कि उनको उठा के लाना पड़ता है। लेकिन हमारे माजूरों की आ लगी ना तो तुम तबाह और बर्बाद हो जाओगे, ये मैं वाज़िया कहूँगा। वो लोग जो आज पेंशनी पे की इंतज़ार में कह रहे हैं कि हमारी पेंशन आएगी, हम ईद गुजारेंगे, तो उनकी जब उनको वक्त पे पेंशन नहीं लगेगी, साथ का साथी कपड़े लगाएगा तो उस माजूर के कपड़ा भी नहीं होगा, तो वो माजूर उसके दिल से क्या निकलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज मैं आपके माध्यम से मैं अपने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से भी गुजारिश करूँगा कि वो इस डायरेक्टर साहिबा को बाजरिया फ़ोन जगाएँ, इनको बोलें कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो अगर इसी तरह की रही तो ईद के बाद रजौरी पुंछ हम कुछ माजूरों को रोड पे ला के ऐसे ऑफिसरों के ख़िलाफ़ जो बैरोक्रेट जो हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ करते हों, इनके ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करेंगे। हम जल्द चाहेंगे, हम आज शाम तक ये गुजारिश करेंगे कि हमारे डीसी साहब भी बोलें और मैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबा से कहूँगा कि फ़ौरी तौर हमारी जो आपने वादा किया है कि हम ईद से पहले पेंशन देंगे, तो आप हमारी पेंशन जो है वो वागुजार करें। हम तो पेंशन बढ़ाने की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारे माजूरों को और फैसिलिटियाँ दी जाएं, हमें और स्कीम में प्रायोरिटी पे रखा जाए। लेकिन आप हमारा 1000 रुपया भी हमारे लोगों का जो है वो वक्त पे नहीं दे रहे हो। अगर वक्त पे हमें आपका 1000 रुपया नहीं मिला तो बाद में देने से क्या फ़ायदा। तो ये हमें दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं बाजरिया फ़ोन भी कमिश्नर सेक्रेटरी से बात करूंगा, लेकिन हमें जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो डायरेक्टर जम्मू की वजह से, नालायक डायरेक्टर जम्मू हैं, जिसकी वजह से अभी तक हमारी लोगों की जो है पेंशन, मैंने कश्मीर में रब्ता किया, बहुत सारी जगहों पे मिल गई है, बहुत सारी जगहों पे नहीं मिली है। लेकिन मैं हर जगह पे कहूँगा कि जो भी मुलाजम, जो भी ऑफिसर माजूर तबके के साथ नाइंसाफ़ी करेगा, हमारे बुज़ुर्गों के साथ नाइंसाफ़ी करेगा, आप देखेंगे हमसे इन्होंने डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगे। हालांकि इनको चाहिए था कि सिर्फ डिसेबल सॉफ्टवेयर मांगने के बाद माजूर से कुछ ना मांगा जाता, लेकिन उसके अलावा भी हमें एफिडेविट देना पड़ा बहुत सारी। मैंने कहा मेरा कोई माजूर नहीं जो दूर दराज का गाँव का जिसका 10-10, 15-15 हज़ार रुपया इन्होंने खर्च नहीं कराया हो। और किस तरीके से उन लोगों ने किस तरह परेशानी, इस परेशानी के दौर से वो लोग गुजरे।
तो इसके बावजूद भी आप जो है आज वक्त पे हमें हमारे लोगों को परेशान कर रहे हो, ये काबिल बर्दाश्त है। और आइंदा आने वाले वक्त में हम इस सरकार के ख़िलाफ़ एलजी इंतज़ामिया को मैं गुजारिश करूँगा कि फौरी तौर पर डायरेक्टर जम्मू को हटाएँ, साफ़ शफाफ इंतज़ामिया लाएँ जो आप वादा करते हैं। एक डायरेक्टर जम्मू की वजह से कुछ लोगों जो हमारे पेंशन होल्डर लोग हैं अभी तक नहीं मिली वो। अच्छा, फिर अगर यहाँ पे माजूर का तबका आपको पता है बहुत ज़्यादा अड़ाई में है, बाकी जगहों पे है, वो सिर्फ फ़ोन करके इतना पूछते हैं कि ये माजूर ज़्यादा कैसे हो गए। वो भाई आप आए रोड पे, आप इधर पुलिस में आए, मैं आपको गाँव में चक्कर लगवाऊँ। 2-3 गाँव ही ऐसे हैं जहाँ पे माजूर ज़्यादा हैं, जहाँ पे डफ एंड डम लोग हैं। पड़ालकोट में डफ एंड डम लोग हैं, बहुत सारी जगहों पे हाड़ी मोहल्ला में है, अड़ाई में है। तो आप सिर्फ वहाँ पे बैठ के फ़ोन और एसी की हवा लगाकर आप फ़ोन करती हैं कि मैं जो है पुंछ में ये ज़्यादा पेंशन होल्डर कैसे आ गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पुंछ के साथ हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और ख़ास करके डीडीसी बीडीसी जो हमारे नुमाइंदे हैं, हमें समझ नहीं आती, वो लोग भी हमारे हक़ में कभी नहीं बोलते। आज मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी इस पर आवाज़ उठाएँ और ईद के बाद हम इंशाल्लाह इस पर एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत।